सच्चाई मित्रों यह है कि शिवसेना शिंदे को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, शिवसेना उद्धव को जनता का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। इसका मतलब असली शिवसेना कौन है? असली शिवसेना शिंदे ही है। इसलिए उनको एसएस कहा जा रहा है, शिवसेना शिंदे। निशान भी उन्हीं के पास है, निशान भी उन्हीं के पास है। निशान इस दोनों बाप बेटे के पास नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, वो चलता रहेगा, विधायकों का खेल वो सब चलता रहेगा। लेकिन स्थिति यह है कि जो 4 साल के बाद मतदान हुए हैं उसमें जो पूरा, अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है इतने दिन से, अब तो सरकार बने हुए महीनों गुजर गए, सरकार बन गई है, तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होता, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है महाराष्ट्र में चौंकाने वाले डेवलपमेंट कर रहा है। और इस पिता पुत्र की जो सरकार थी, रोड में गड्ढे निकल रहे हैं। आज रोड बना और कल ही रोड खत्म हो गया, आज बना कल खत्म, यह स्थिति है। उसके लिए उस करप्शन के चार्जेस पर इंक्वायरी बैठी हुई है, जांच हो रही है। लेकिन अब जो ये आखिरी दुर्ग था जहां से पैसे की कमाई होती थी ना, वो खेल खत्म हो गया। कब्जा खत्म, हफ्ता खत्म, मराठी नॉन मराठी खेल खत्म, भाई भी साथ में आए कोई फायदा नहीं। 227 में से 188 के रुझान आ गए हैं अभी तक में, जिसमें 75 और 31, 75 भारतीय जनता पार्टी और 31 सीट पे शिवसेना शिंदे आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब लगभग 100 का आंकड़ा पहुंचने वाला है। 113 चाहिए, 113 114 चाहिए। 114 सीट आते ही सरकार बन जाएगी शिवसेना शिंदे और भारतीय जनता पार्टी की। तो सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं और ये अभी तक 54-55 के आसपास ही हैं और ये और नीचे आएंगे। अभी जब फाइनल टैली आएगा तो उसमें इनके बढ़ने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। और दूसरे जो स्टेट हैं, दूसरे जो मतलब जो इलाके हैं, पुणे में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल कर दिया है साहब। ठाणे में भी बीजेपी आ गया। ठाणे में देखिए 26 पर है शिवसेना शिंदे। नवी मुंबई में 63 बीजेपी है, शिवसेना शिंदे 29 पर आगे चल रहा है। बृहन मुंबई नगर पालिका में मैंने बताया 75 और ये पुणे नगर में 52 और वहां तो इनका यूबीटी का 4 का खाता खुला है। ठाणे में 28 और 26 चल रहा है। ये हालात हैं। तो पुणे में 52 सीट, एनसीपी को 5, एनसीपी शरद पवार को 5, शिवसेना उद्धव को 4 अभी चल रहा है, आगे चल रहा है, अभी कोई जीत नहीं हुई है। और शिवसेना उद्धव, ठाणे में शिवसेना उद्धव को 1, एमएनएस को 1। जिस ठाणे में इनको लग रहा था कि ठाणे में हमारी टूटी बोलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ठाणे में। तो ये हालत है। ठाणे में शिवसेना शिंदे को 26 पर वो आगे चल रहा है और 10 पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ऐसे हालात में मित्रों, जो मैं बात कहना चाहता हूं इतने दिनों से, कि आप इतना बड़ा घोर कृत्य करेंगे, पाप करके आप भारत में सरवाइव कर लेंगे, मुश्किल है, मुश्किल है। लालू यादव को अपनी कीमत चुकानी पड़ रही है। सवाल है कि अब मुंबई की मायानगरी कैसे रिएक्ट करेगी। कल तो सलमान खान भी गए थे वोट डालने के लिए, आमिर खान भी गए थे वोट डालने के लिए, और ये सब मिलकर के डाले होंगे इन्हीं को वोट। पता नहीं, गुप्त मतदान है। मुझे तो नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट डाला होगा, किसी भी सूरत में नहीं डाला होगा। आमिर खान मराठी बोल रहे थे, लेकिन वो निश्चित रूप से शिवसेना को ही डाले होंगे। ये ड्रग गैंग है ना, तो ड्रग गैंग अपने ड्रग गैंगस्टर को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ड्रग गैंग की पूरी इच्छा होगी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो हैं वो दोबारा सत्ता में आ जाएं, लेकिन इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। अब ये करेंगे क्या? अब यहीं से इनका काउंटडाउन शुरू हो गया मित्रों, यहीं से इनका काउंटडाउन शुरू हो गया। अभी मैं एक और जो डिटेल देख करके, मैं अभी जो हमारे पास जो फ्लैश चल रहे हैं उसमें पुणे में बीजेपी 52 सीट पर आगे चल रहा है। पुणे में
थाने का मैंने आपको बताया ही। नवी मुंबई में 63 पे बीजेपी आगे चल रही है, शिवसेना उद्धव 29 पे और शिवसेना यूबीटी 8 सीट पर मात्र। ये हालत है, जो स्क्रॉल चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं। और ये भी अभी देखिए, महानगर पालिका में संभाजी नगर में 115 सीट है, 15 पर आगे चल रहा है। नागपुर में अद्भुत काम हो रहा है। नागपुर में मित्रों, नागपुर में तो समझिए एक तरफा चुनाव हो गया है। अकोला से ऐसी खबर है, अकोला में 80 सीट है महानगर पालिका में, 35 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। लातूर में बीजेपी आगे चल रही है। नागपुर में तो 65 सीटों पर आगे चल रही है, 151 सीट है। अब ये हालत है, मतलब सीधा ये हो गया कि 29 में से 20-21 महानगर पालिका चुनावों में आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। मतलब ऑलमोस्ट 80% का स्ट्राइक रेट जाकर के बैठेगा। कांग्रेस पार्टी खत्म, एनसीपी शरद पवार खत्म, शिवसेना उद्धव खत्म, पूरा खेल खत्म। नगर परिषद के चुनाव में 288 में से 232 एनडीए गठबंधन लेके गया, वहां खत्म। विधानसभा में अकेले भारतीय जनता पार्टी के 132 सीट, वहां खत्म। एनडीए गठबंधन को तो आप देख ही रहे हैं कितना सीट आ गया है, 50, 56, 57 तो शिवसेना उद्धव को है, 45-47 एनसीपी को है, तो 200 से बहुत आगे है आंकड़ा विधानसभा में। लोकसभा में थोड़ी बहुत जो इनको जीत मिली थी, वहीं से इनको लगा था कि पूरे महाराष्ट्र की जनता तो हमें ढूंढ रही है और हम तो जीतकर आगे निकल जाएंगे, कोई मुझे हरा नहीं सकता है, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन आज और सबसे बड़ी बात तो मित्रों यही थी कि आज यहां जो पैसे का जो 74,000 करोड़ का जो खेल था ना, कि 74,000 करोड़ पर हमारा कब्जा हो जाएगा, पूरे बजट पर हमारा कब्जा हो जाएगा, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। और फिर यहां से जब हम यहां जीत जाएंगे तो अदालत भी डरेगी। इनको इच्छा थी कि 15-16 जनवरी को रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा और मुंबई हाईकोर्ट हमसे बाहर थोड़ी जाएगी। ये छोटी जीत को भी, अगर ये मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जीत 104 सीट पर आगे चल रहा है, 104 सीट पर भारतीय जनता पार्टी फिर आ गया टैली नया 104 सीट पर, तो 114 15 सीट चाहिए, 114 सीट चाहिए, 227 का पूरा महानगर पालिका है, तो 114 सीट चाहिए, 104 पहुंच गया है, 10 सीट और चाहिए। ये रुझान के हिसाब से रुझान बता रहे हैं, और अब तो आधे दिन का समय जा चुका है, तो रुझान बता रहे हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थंपिंग मेजॉरिटी से विथ अलायंस, मतलब एनडीए की। और कमाल की बात यह है कि शिवसेना शिंदे कितना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है मित्रों। मतलब जो शिवसेना शिंदे के लोग कहते थे, एकनाथ शिंदे कहते थे कि उद्धव ठाकरे ने विचारधारा के साथ समझौता कर लिया है और ये जनता माफ नहीं करेगी। शुद्ध कुर्सी के लिए उन्होंने विचारधारा के साथ समझौता किया, और आज एकनाथ शिंदे की बात 100% सच साबित हो रही है। आज मुंबई और महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिका के चुनाव में देखिए साहब, लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे अगर आपका प्रभुत्व खत्म हो गया तो समझिए विधानसभा और लोकसभा में भी जाएगा। लोकल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए ये लोग सोच रहे थे कि अगर मुंबई भर का भी चुनाव हम जीत लेंगे तो पूरे देश में फैला देंगे कि नहीं, अभी उद्धव ठाकरे की तो और आदित्य ठाकरे की तूती बोल रही है, जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप हैं, जिसके ऊपर हत्या के आरोप हैं, जो झूठा एफिडेविट कोर्ट में दे रहा है, उस शख्स को, उसकी पार्टी को जनता सराखों पर बिठाएगी, ये पहले से ही नामुमकिन लग रहा था। और आज की तारीख का इंतजार तो क्यूबाइड नेटवर्क आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस प्रकार से कर रहा था। और इसी आखिरी तारीख के लिए देवेंद्र फडणवीस भी इंतजार कर रहे थे। अब आप देखेंगे 20 जनवरी को क्या होता है, और यह होकर रहेगा। आज दिशा सुशांत की आत्मा को संपूर्ण शांति मिलेगी मित्रों, संपूर्ण शांति मिलेगी। आज के दिन दिशा सुशांत को संपूर्ण शांति मिलना आज के दिन से शुरू हो गया। जेल तो जाएंगे ही, लेकिन
जो राजनीतिक जमीन थी वो खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, तहस नहस हो गया। अब ये अपने घर से नहीं निकलेगा, निकलेगा तो मुंह छिपाते हुए निकलेगा। खत्म। यही से दाना पानी चलता था इनका। अब जो इनके काउंसलर जीत के आएंगे वो तो पहले अपना हिसाब लगाएंगे। अब उनको कहेंगे कि किसी तरीके से मेरा मैनेज करो, ये करो, लेकिन सरकार नहीं है वहां। अगर घपला होगा तो फिर जेल जाएंगे इनके काउंसलर। सत्ता में कौन है? सत्ता में एनडीए है। सरकार किसकी है? एनडीए की है। और ये 53 भी टूट करके आ जाएंगे। ये 50-60 जो भी जीते हैं, भाई आए थे मिल करके, कुछ कर नहीं सके। 84 सीट थी, 84 सीट शिवसेना उद्धव की। और तब 84 सीट थी जब एकनाथ शिंदे साथ थे। आज देखिए कि 30 सीट पे एकनाथ शिंदे आगे चल रहे हैं। 30 सीट पे, 76-77 सीट पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 185-90 के आसपास का रुझान आ गया है। तो अब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महानगर पालिका बीएमसी में बनने जा रही है। और ऐसी परिस्थिति में मित्रों, आप ये मानकर चलें कि हर हालत में अब उनका ये काम तमाम हो गया। देश में पहली बार उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार अब पूरी तरह से हाशिए पर जा चुका है मित्रों, पूरी तरह से हाशिए पर जा चुका है। महानगर पालिका के इस चुनाव में किसी भी सूरत में एनडीए की सरकार बन गई है और अब उद्धव शिवसेना का सुपड़ा साफ हो चुका है। दिशा और सुशांत को न्याय मिल चुका है। कल और विस्तार से इस मुद्दे पर बात करेंगे। थोड़ा पूरी तरह से रिजल्ट आ जाने दीजिए। कल के बाद ये अब ये क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, तो थोड़ा और इंतजार कीजिए। शाम तक में एक एक सीट के रिजल्ट आएंगे और इन दोनों भाइयों ने क्या गुल खिलाया, इन दोनों भाइयों का कोई असर हुआ या नहीं हुआ, ये सब आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।